बच्चों, आज की क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपके डाउट। पहले तो फटाफट डाउट डिस्कस करेंगे। आप लोगों का जो भी डाउट है उन्हें हम वन बाय वन करके क्लियर करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो देखो स्क्रीन पे आपको दिखाई देने लग गया होगा। स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है ये क्वेश्चन। अभी क्लियर है? देखना, क्लियर है बच्चों? अभी क्लियर है क्या? यस सर, यस सर। ओके, हाँ चलिए क्वेश्चन देखिए और फिर हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या था बेटा? 7 था। ठीक है, एक्सरसाइज कौन सी है बेटा? 16.3। ठीक, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 7 है आपका और एक्सरसाइज ये है। आप क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन कह रहा है कि अ फेयर कॉइन इज टॉस 4 times एंड अ पर्सन विन 1 rupee for each head and lost for 150 for each tail। ठीक है, टर्म्स है। उसके बाद कह रहा है फ्रॉम अ सैंपल स्पेस कैलकुलेट हाउ मेनी डिफरेंट अमाउंट ऑफ मनी you can have after 4 tosses and the probability of having each of these amounts। तो क्वेश्चन बहुत टिपिकल नहीं, आसान है। पहले तो 4 आपने थ्रो किया है, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना हो गया? 16। 8 टाइम्स h और h 8 टाइम टेल। ठीक है भाई, जिन बच्चों को आता है वो साथ साथ कॉपी में करें। 4 टाइम्स h, 4 टाइम टेल, फिर h। जिन बच्चों को क्वेश्चन आता है वो अपनी कॉपी में साथ साथ करते रहे। 2 टाइम्स h, 2 टाइम्स टेल, h, फिर h10। ये सैंपल स्पेस बनाना समझ में आया सभी को या नहीं आया? यस सर। आप इससे कभी कंफ्यूज नहीं होंगे, चाहे कितना भी बड़ा सैंपल स्पेस पूछ ले। अब पहला काम करते हैं। याद रखना आप लोगों ने क्या है कि आपके पास हेड और टेल की कंडीशन है। तो पहला केस निकाल रहा हूं मैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ 4h। आपके पास टोटल कितने हैं? टोटल कितने भाई? 16। 16 है। 4h के केस कितने हो गए आपके पास? 1। सर एक। सिर्फ यार, है ना? तो आपकी जो प्रोबेबिलिटी बनेगी इसके ऊपर वो क्या बनेगी? 1/16। मैं प्रोबेबिलिटी भी निकाल के दिखा रहा हूं आप लोगों को। ठीक है, दूसरा केस 3 हेड एंड 1 टेल। कितने केस आपके पास ऐसे हैं? कितने सर के? 2। 1, नहीं 2, 3, सर 4। यस सर 4। 4। तो केस आप पे कितने हैं? 4। टोटल कितने हैं? 16। चलो जी, नेक्स्ट 2 हेड एंड 2 टेल। कितने भाई आपके पास? हाँ, 2 हेड 2 टेल कितने? 1, 6। 2, 3, सर 4 6 है। है, 5 और ये 6। तो 6 बाई कितना हो गया बेटा? 16। 3/8।
अगला बेटा 3H1T कितने हो गए बेटा? सर ये कर लिया। सर ये 1H3T होगा ना? बेटा 3 बाई एक, सर ये वाला हो गया ना? ये हुआ कहाँ? 3 सॉरी, हाँ 3H1T हो तो गया। ओके ओके, 3T और 1H है, कोई बात नहीं, इसे ठीक कर देता हूँ, फिर करेक्ट कर लेते हैं। 1 2 और ये 3 और ये 4, इसे करेक्ट करते हैं। ये 3T1H, तो कितने केस हो गए आपके पास? 4 हो गए। 4। और लास्ट में 4, फिर उसने क्या बोला? 4H 4T सॉरी, दैट इज ऑल्सो 40। है ना भाई। अब उसने क्या बोला, एक हेड के ऊपर, हेड पे उसे 1 रुपीज विन कर रहा है, ठीक है, और टेल पे वो 1.5 लॉस कर रहा है, यही ना। अगर आप 4H की बात करते हैं तो यहाँ पर प्रॉफिट कितना होगा, विन कितना होगा? 4 रुपीज, 4 रुपीज होगा ना। यस सर। 4 रुपीज हो गया। अगर 3H है, 1 टेल है, तो कितना होगा विन? 1.5। भाई 2 रुपए आप, सॉरी 3 रुपए जीते थे और 1.5 रुपए हार गए, ठीक है, यही ना। तो कितना हो गया? 1.5। यस सर। फिर 2H 1 2 टेल, यानी 2 रुपए -1। जीते और 3 रुपए हारे, तो क्या हुआ? अब लॉस हो गया ₹1 का। फिर 3 टेल और 1H, आप 4.5 -3.5। तो लॉस हुआ आपका कितना? 3.5। अब भाई 4 टेल है तो कितने रुपए का लॉस होगा? 6 रुपए का। समझ में आया नहीं आया? जल्दी बोलो, हाँ या ना। यस सर। यस सर। यस सर। अगला क्वेश्चन क्या था? सर 9th। क्वेश्चन नंबर 9। सर 6 दिया। 9 से पहले तो कोई नहीं है किसी का? सर 6। 6, चलिए भाई 6 भी देख लेते हैं इनका। ये क्वेश्चन आप में से कौन बताएगा, बताइए। ये 6 क्वेश्चन जो स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा, ये कौन बताएगा आप में से? बोलिए, वेदांत आप बताइए। सर इसमें सर कॉम्बिनेशन लगेगा ना सर? आर यू श्योर? हाँ सर। बताइए फिर। सर मैं बताऊं? सर एक सेकंड सर, देयर आर 4 men and 6 women। तो सर इसमें टोटल 10 है, तो 10C1 पॉसिबल वेज हैं, तो फिर उसके बाद फिर वन विमेन का तो आउट ऑफ 6 विमेन है, तो 6/10 होगी प्रोबेबिलिटी। सीधा। क्या? हाँ जी प्राची जी, कुछ बोलना चाह रही थी, आप बोलिए। प्राची, प्राची। सर मे आई? हाँ प्लीज प्लीज। सर टोटल इसमें 10 पीपल हैं और इसमें वुमेन की प्रोबेबिलिटी पूछी है, तो वुमेन 6 है, तो 6/10, तो मतलब 3/5 हो जाएगा। 5 होगा। देखो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है वैसे, कोई कुछ कहना चाह रहा है, एक सेकेंड। मेरी वॉइस नहीं आ रही है क्या? मेरी वॉइस आ रही नहीं आ रही है? सर आ रही है। आ रही है सर। प्रॉब्लम बेटा आपकी होगी है, एक बार क्लियर कर लो प्राची। देयर आर 4 मैन 6 वीमेन, सिटी काउंसिल जो भी है, तो 1 काउंसिल मेंबर इज सेलेक्टेड फ्रॉम अ कमेटी जो भी है,
तो हाउ लाइकली इज टू बी दैट इज अ वुमेन। देखो बच्चों, मैंने आपको एक वर्ड बताया था, अगर याद हो गलती से, परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ाया था क्या? सर हाँ या एक ना? सेकंड सर, सर इसका 6/10c 6 होगा क्या? एकदम एकदम बताइए, एकदम सही जा रहे हो आप, सही जा रहे हो। सर करेक्ट करो। मतलब सर टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग वन वुमेन फ्रॉम एग्जैक्टली, अरे भैया सिंपल सी बात है, आपने एकदम सही बता रहे हो। यहाँ थोड़ा सा करेक्ट करना था आपको। पहले तो बताओ, मैंने कहा था कि वी हैव अ मोर देन वन टाइप ऑफ द कंडीशन एंड देन वी आर सेलेक्टिंग फ्रॉम दैट इज द कॉम्बिनेशन ना। वी हैव मोर देन वन टाइप ऑफ द ऑब्जेक्ट या आर्टिकल्स, और सिलेक्शन होता है या टाइप होता है, तो उसमें से हम क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन बोलते हैं ना। तो यहाँ तो मैन और वुमेन दोनों है ना, मैन भी और वीमेन भी है। तो यहाँ प्रोबेबिलिटी हमें चाहिए किसकी? वीमेन की। ये क्लियर है? ठीक है। तो भाई वुमेन कितनी है भैया आपके पास? 6 है। मेंबर सिलेक्ट कितने होंगे? एक ही मेंबर सिलेक्ट हो रहा है ना। तो 6C1 टोटल 10C1, 10 में से भी और 1 में से, दोनों में सेम करोगे। इस तरीके से करोगे। यहाँ पर मैं ऐसे क्यों बता रहा हूँ, आप सीधा 6/10 सर करते आंसर सर सेम था। शुरू में तो सर मैंने भी यही तो बोला था सर, 10C1 6C1 हाँ, अपॉन सही 10C1। सही बताया था तो आपने। सर आपने गलत बोला था। नहीं, मैंने गलत नहीं बोला, चेंज किया आपने स्टेटमेंट। सर बट आंसर तो तो दोनों में ही सर सेम बाद आएगा में ना। change रिलैक्स किया था। रिलैक्स 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 रिलैक्स, चलिए एक मिनट सुन लो, मेरी बात सुन लो आराम से। बेटा यहां मैं इस तरीके से करवा रहा हूं, ये डायरेक्ट भी आप लिखोगे 6/10, दैट इज ओके, पूरा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं इस तरीके से क्यों करवा रहा हूं, इसके पीछे लॉजिक है। इसके पीछे लॉजिक ये है कि यहां पर सिलेक्शन एक थे तो चल गया। जब एक से ज्यादा सिलेक्शन होगा ना, तो यहां पर कॉम्बिनेशन आप 5/9 करने वाले हैं। ध्यान सुनिएगा, यहां प्रॉब्लम है, इसीलिए मैंने बोला ना, मैं जो भी चीज बताऊंगा उसके पीछे लॉजिक रहेगा थोड़ा सा। भाई आप 6/8 लिख रहे हो, 10/8 लिख रहे हो, तो भाई आपको पता है 1 अगर यहाँ पर है तो 6 ही आएगा, और 10C है तो वो 10 ही आएगा। पढ़ा है आप लोगों ने, मैंने रूल पढ़ा रखा है, अगर आपको याद हो तो। ये नहीं होता है, पढ़ा है ना? अरे यस सर। पढ़ा रखा है ना। तो अब आपको यहाँ से सीधा प्रोबेबिलिटी 3/5 मिल रही है। इट इज ओके, सबने आंसर सही बताया, कोई गलती नहीं थी। मॉडिफाई, ये सही आंसर। बट याद रखना, जब भी कॉम्बिनेशन लग रहा हो, आपको लगता है कि if we have a more than one type of the condition is given and then we are selecting from there, that is a combination, that is very okay, but the selection is important thing। कि भाई सिलेक्शन यहाँ पर क्या है? अगर एक है तो आप डायरेक्ट करो, चाहे इससे करो, कोई आपत्ति नहीं है, आराम से पूरे मार्क्स मिलेंगे। पर दो में संभल के, दो में कॉम्बिनेशन से आप इजिली कर पाओगे, और इससे भी इजिली कर लोगे। यहाँ आप 6/10 लिखेंगे और अगले सिलेक्शन में आप 5/9 लिखेंगे। ये ध्यान रखना। अगर मैं यहाँ 2 सिलेक्शन करता, इसी क्वेश्चन में अगर मैं 2 सिलेक्शन करता तो 6C2 करता और 10C2 करता। ठीक है। यहाँ प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होने जा रही है, थोड़ा सा डिटेल में ले जाऊंगा, क्योंकि सर ये रिपीट करना, ये 2 क्यों लिखा है? मैं समझा रहा हूं बेटा। अगर यहाँ पर सिलेक्शन 1 की जगह 2 होता, तब आप ऐसे करते, और उसमें आप डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी कैसे करते? 6/10 और 5/9 करते। आई बात समझ में या नहीं आई? सर ये सेकंड वाला एक बार रिपीट कर दीजिए। कॉम्बिनेशन पहले तो ही बताओ। परमुटेशन में क्या होता था? रिपीटेशन केस थे ना, हाँ या ना? यस सर। पर कॉम्बिनेशन में रिपीटेशन तो नहीं था ना। नो सर। तो यहाँ पर कहने का मतलब है, अगर मैं एक यानी पहले पर्सन को निकालता हूं तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 6/10। अब जिसको मैंने सेलेक्ट कर लिया है उसे इंक्लूड नहीं करेंगे, उसे साइड कर देंगे। जो रिमेनिंग बचेंगे उसमें से इंक्लूड कर निकालेंगे, तो 5 बंदे उसमें से हो जाएंगे और टोटल 9 हो जाएंगे, यही ना? तो ये दूसरे पर्सन की प्रोबेबिलिटी होगी। ये 1/1 काम करता है।
इसीलिए कॉम्बिनेशन ज्यादा कन्वीनियंट होता है। एक सिलेक्शन तक तो कोई दिक्कत नहीं है, एक सिलेक्शन इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आराम से करेंगे। जब मोर देन वन सिलेक्शन होगा तो संभल के सर करिएगा। ये जो है 6C2 और बाय 10C2 सर इसको कैसे निकालेंगे फिर? कैसे कॉम्बिनेशन भी सॉल्व है। करते हो? एनसीआर कैसे ये- सॉल्व करते थे, याद नहीं है? सर इसका n फैक्टोरियल अपॉन भाई को लिखवाया नहीं था ये? यस सर। अरे आप एनसीआर जानते तो है, एनसीआर कैसे सॉल्व करते हो? एन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल। n माइनस r फैक्टोरियल। फॉर्मूला प्रूफ करवाया मैंने, बना बना के दिखाया आप लोगों को, फॉर्मूला अगर याद होगा तो। यस सर यस सर। समझ में आई बात? इस क्वेश्चन में एक क्वेश्चन ऐड हो गया, 2 निकालने हो 3 निकालने हो, सेम होगा, ठीक है वेदांत? तो सर ये 2 बार निकाल लेना, पहले ऊपर के लिए फिर नीचे के लिए। हाँ ऊपर के लिए अलग, क्योंकि प्रोबेबिलिटी क्या है, जिसे निकाल रहे हो वो ऊपर हो गया और टोटल कितना है नीचे है। क्लियर है? अभिनव क्लियर हुआ? मंजीत, देव, यस सर। अमन, डन। चले बड़े आगे। अगला कौन सा क्वेश्चन था भाई? सर 9th। 9 क्वेश्चन देखते हैं भाई। क्वेश्चन में बहुत ज्यादा जान तो नहीं है, पर फिर भी देखेंगे, क्योंकि नैन्सी ने पूछा है तो बनता है भाई। तो नैन्सी जी, क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, यही है ना क्वेश्चन जो आपको परेशान कर रहा है? यस यस सर। अच्छा, पहले तो मैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर डाल देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 9। हाँ जी, कह रहा है इफ 2/3 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ, अरे क्या करिए, बेइज्जती करवाएगी तो मेरी। टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होती है बेटा? 1 होती है। अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ये दे रखा है तो नॉट की क्या होगी, 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दे। कैसी बात करती है? आया समझ में? यस सर। सिंपल सी बात है। और कौन सा क्वेश्चन था भाई नेक्स्ट? अगला बोलो। सर 11th। 11th क्वेश्चन, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। वैसे लॉटरी की बात है, ध्यान रखियो। हाँ सलोनी, 11 क्वेश्चन आप बताएंगी? हाँ जी सलोनी जी, क्वेश्चन दिखाई दे रहा है? सोचिए, जरूरी नहीं है कि सही आ जाए, नहीं आएगा तो भी मैं करवाऊंगा ही करवाऊंगा। और कौन बताएगा? कोई बताएगा? सर मैं बताऊं? बता बेटा। सर जैसे हमें दिया हुआ है कि 6 मतलब 6 नेचुरल नंबर ढूंढने हैं 1 to 20 में, तो टोटल तो 20 हो गए Good. और 6 नंबर्स हैं, तो फिर वो जितने नंबर सेलेक्ट करने हैं वो 6 हो गए, तो इसमें भी कॉम्बिनेशन लग जाएगा 20C6 वाला, ठीक है। और फिर नंबर निकालने होंगे तो 6C6 वाला लग जाएगा, फिर दोनों को डिवाइड कर देंगे प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए। वेरी गुड वेरी गुड। देखो, इन अ लॉटरी अ पर्सन चूज 6 डिफरेंट नेचुरल नंबर्स एट द रैंडम। ध्यान रखना डिफरेंट हो गया है, 1 to 20। If these 6 number are in match with 6 number already fixed by the lottery committee, एक कमेटी है लॉटरी कमेटी, उसने 6 नंबर का कोई लॉटरी तैयार किया है
और उसने कहा कि अगर वो 6 के 6 नंबर मैच हो जाते हैं और सेम आ जाते हैं तो हम कहेंगे भी हमें हमारी लॉटरी लग गई, ठीक है। और उससे क्या करना है, प्रोबेबिलिटी क्या है, जीतने की, विन की बात की गई है। किसकी प्रोबेबिलिटी कही गई है, विन की बोली गई है। तो ही विन्स द प्राइज। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी विनिंग द गेम, जो भी है यहाँ पर हमें निकालना है। तो एक सिंपल सी बात है यहाँ पर, एक समझने वाली बात है कि भैया हमारे पास 1 to 20 नंबर है, हमें चूज क्या करना है, हमें चूज करना है डिफरेंट डिफरेंट। 6 जो नंबर है, 6 के 6 चूज करना है, डिफरेंट है, तो 6 हो जाएगा। टोटल कितने सिलेक्शन करने हैं हमें, भाई 6 ही तो नंबर चूज करने हैं, कितने में से करने हैं, 20 में से। तो 20 में से 6 हो गए। और अब जीतने के प्राइस की बात है, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइस जो भी है, विन कंडीशन आपकी बात की है। तो कहने का मतलब ये हुआ, जो 6 नंबर थे वही 6 नंबर सेलेक्ट हो गए, और कितने में से वो हुए थे, 20 में से 6 हुए थे। ये टोटल हो गई, और ये उसी प्राइस को निकालने की प्रोबेबिलिटी हो गई, मतलब ये उसी प्राइस की कंडीशन होगी फेवरेबल, और ये टोटल की हो गई। क्लियर है, समझ में आया नहीं आया, हाँ या ना? यस सर। ओके। अब इसे सॉल्व करना मैंने सिखाया था, अगर आपको गलती से याद होगा तो एनसीएन मैंने बताया था, ये हमेशा 1 होता है, बताया था क्या? और मैंने जल्दी बोलो, यस एनसीएन क्या होता है, 1 होता है ना, पक्का? अरे यस ठीक, सर। तो यहाँ एनसीएन दिख गया, यानी C6 दिख रहा, तो ये 1 हो गया। दूसरा, एनसीआर का फॉर्मूला में मालूम है, तो 20 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल, और दोनों का डिफरेंस कितना होगा, दोनों का 14 डिफरेंस फैक्टोरियल। आप सिंप्लीफाई करेंगे। जिन बच्चों ने परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ नहीं पढ़ी, उन्हें दिक्कत हो सकती है। 20 इंटू 19 इंटू 18 इंटू 17 इंटू 16 इंटू 15 इंटू 14 फैक्टोरियल। आई होप सभी को समझ में आ रहा होगा। 6 इंटू सर इतना 5, बड़ा सॉल्व करना पड़ेगा, हाँ इतने बड़े नंबर सॉल्व करने पड़ेंगे इसमें? जी जी बेटा, करना पड़ेगा। ये इससे कैंसिल, 20 कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल, 18 कैंसिल हो गया। अब आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 19 इंटू 17 इंटू 16 इंटू 15, ये आप करोगे, मैं नहीं कर रहा, ठीक है। सर 38760। 876 समझ में आ गया सभी को? किसी बच्चे को दिक्कत है तो प्लीज बताए। नो सर। कौन सा क्वेश्चन था भाई, क्वेश्चन नंबर क्या था ये? सर 11th। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, डाउट है जो, जल्दी बोलिए कौन सा क्वेश्चन है। सर क्वेश्चन नंबर 12 का सेकंड पार्ट। 12 का सेकंड पार्ट, ओके। ट्वेल्व का सेकंड पार्ट, भाई इनका 12 का सेकंड पार्ट देखना है, ठीक है बच्चों। तो 12 का सेकंड पार्ट हम करते हैं। हम्म, क्वेश्चन दिखाई दे रहा सभी को? यस सर।
अभी क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? नो सर। ठीक है, ये 12 का सेकंड पार्ट है भाई, क्वेश्चन नंबर 12, ये इसका सेकंड पार्ट है। ठीक, अब क्वेश्चन में क्या बोला गया भाई, कह रहा है चेक वेदर द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी ए एंड बी आर कंसिस्टेंटली डिफाइंड, कि डिफाइन हो रहा है नहीं हो रहा। बच्चों यहाँ पर ना, अगर मैं आपको क्लियर एक वर्ड में बताऊं, सिंपल वर्ड में बताऊं, तो यहाँ कुछ स्पेशल नहीं लगा है, यहाँ सिर्फ चेक किया गया कि आप कितना दिमाग लगा पा रहे हो। देखो, आपको पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी जो होता है वो किसके इक्वल होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होता है। ठीक है, हाँ या ना, जल्दी बोलो हाँ या ना। यस सर। इसकी अगर बात करें हम सिंपल से, अगर मैं इसकी बात करता हूं तो मेरे पास जो वैल्यू है इसकी वो 0.8 है, ये जो वैल्यू गिवन है वो क्या 0.5 है। ठीक है, और यहाँ जो वैल्यू गिवन है वो 0.4 है ना। ये इंफॉर्मेशन हमारे पास गिवन नहीं है, नहीं है ना, नहीं है ना, बोलो जल्दी। नो सर। नो सर। तो कहने का मतलब है 0.9 हो गया, ये 0.8 हो गया, ये इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है हमारे पास, हमारे पास की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो हम कैसे इस कंडीशन को क्या बोल सकते हैं, डिफाइन बोल सकते हैं भाई। इस कंडीशन को हम कैसे डिफाइन बोल सकते हैं, ये पॉसिबल है क्या, बताओ वेदांत, ये पॉसिबल है या नहीं है? सर शायद ये वैसे होता है सर, ना कि अगर एक- इंटरसेक्शन हाँ सर, ए और बी से सर पॉसिबल होना तो है चाहिए। सर। चेक करते हैं, यहाँ पर ये 0.1 आ गया। अब आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पर जो इंटरसेक्शन है ए इंटरसेक्शन बी, वो किसी भी हाल में किसी भी इवेंट से, मतलब ए से भी और बी से भी बड़ा नहीं होना चाहिए, दोनों से छोटा ही होना चाहिए, या वो किसी छोटे के बराबर होना चाहिए, जो दोनों में छोटा हो उसके बराबर होना चाहिए। अगर उसे एक्सीड कर रहा है, उसे क्या कर सर रहा तो है, फिर सर एक इवेंट सबसेट बन जाएगा दूसरे इवेंट का। जी 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 जी, समझ में आ गया सभी को, कोई दिक्कत यहाँ तक, क्लियर है सभी? रिपीट करना बेटा रिपीट करूं? सर, रिपीट कर दो। एक बात बताओ, ए के पास 5 एलिमेंट है, ठीक है, यानी ए के पास 5 एलिमेंट है और बी के पास 3 एलिमेंट है। नंबर ऑफ ए 5 है, नंबर ऑफ बी 7 है, चलो मान लो, तो क्या इंटरसेक्शन दोनों का 6 हो सकता है? नो सर। नहीं होगा। वो क्या हो सकता है, जो छोटा सेट होगा उससे छोटा होगा या उसके बराबर हो सकता है, कभी भी एक्सीड नहीं करेगा। अगर एक्सीड करेगा तो कंडीशन कंसिस्टेंट नहीं होगी उसके अंदर। तो जो हमारा इंटरसेक्शन आया है वो क्या है, 0.1 आया है, तो वो क्या है, पॉसिबल है। ठीक है, हाँ या ना? ओके सर। यस सर। सभी को समझ में आ रहा है? कोई ऐसा तो नहीं है जिसे समझ में नहीं आ रहा? अजय जी बड़े अच्छे बच्चे हैं आप, इतनी जल्दी क्लास के लिए आ गए आप, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। नेक्स्ट, अगला डाउट क्या है भाई, जल्दी बोलो अगला डाउट। अगला डाउट बोलिए बच्चों। कोई नहीं, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, वीडियो मिल जाएगी, आप टेंशन मत लीजिए। हाँ जी बोलिए, जल्दी जल्दी बोलिए, अगला डाउट क्या है? कोई है डाउट इसमें, खत्म हो गए? अब सुनो बच्चों, सर 15 का सेकंड था। सेकंड
इतना सोच के बोल रही है, नॉट ए एंड नॉट बी। क्या किया जाए भाई, काम करते हैं भाई, इनका डाउट ले लेते हैं भाई जल्दी से पहले। वेदांत, ये स्क्रीन पे क्वेश्चन में ला रहा हूं, ठीक है, यस सर। और इसका आंसर झटपट बताना बेटा, एकदम टाइम नहीं लगना चाहिए, ठीक है, क्योंकि मैं क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, क्या 2 क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, और जल्दी से इसका आंसर बताना तुझे। अभिनव सर एक सेकंड सर, 1 क्या by 4 रहना? plus 2, सर एक सेकंड सर, ई और एफ तो यानी कि सर 1 by 4 plus 1 by 2 minus 1 by 8 होगा सर पहले वाले का। दूसरा और दूसरा चीज, सर, दूसरा सिर्फ दूसरा। सर ई ये ई एंड यानी कि ई इंटरसेक्शन एफ कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा सर। ये इसका सर 1 माइनस सर ये हो जाएगा 1 minus 1 by 8। बस प्राची, वेरी गुड। देखो कहा क्या गया है, नॉट ई, एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन, नॉट एफ। अगर आपको गलती से याद हो तो मैंने आप लोगों को क्या सिखाया, ये ई यूनियन बी, सॉरी एफ का कॉम्प्लीमेंट है, नॉट होगा, पढ़ा है ना, वेन डायग्राम से डिस्कस किया है ना, करें या ना करें, आगे बोलो। पढ़ा ये पार्ट ना, ये वेन डायग्राम बनाकर देखना जो मैंने पढ़ाया था, इसे 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ लिख सकते हैं आप, है ना। अब आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ निकालना तो आपको मालूम ही है भाई, आप पे ई है 1/4, सर हो जाएगा। जाएगा, शाबाश, छोड़ दूं, मैं माइनस यहां लिख देता हूं, चलो ठीक है। अब आप कर लेना इसके आगे खुद, चलिए ये 3/8 आ रहा है ना, आई थिंक यही आ रहा है, 3/8 आ रहा है प्राची, प्राची 3/8 आ रहा है, समझ में आ गया। एक क्वेश्चन और डिस्कस हाँ करूंगा, जी सर, 3/8 ही एक क्वेश्चन मैं करने जा रहा हूं, ये लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, क्योंकि इसे समझाने में मुझे थोड़ा सा वो लग गया, बाकी लगभग क्वेश्चन सिंपल है, अब आप लोग कर सकते हो, इस एक्सरसाइज को निपटा देंगे। मिसलेनियस में वही देखो, मिसलेनियस में क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 15 नोट कर ले कॉपी के अंदर, 15 करेंगे, और 16 मैंने फॉर्मूला प्रूव करवा रखा है, ये पी में नहीं करवा रखा, एन में करवा रखा है, तो वहां पी लग जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, और एग्जाम में वैसे आएगा नहीं। 15 17 एग्जाम्पल दोनों इंपॉर्टेंट है, 15 और 17 एग्जाम्पल, ये नोट कर लें कॉपी के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप क्या करेंगे इसके बाद, भाई थोड़ा काम करके आना बच्चों, मुझे ना मजा आएगा, तभी अच्छा भी लगेगा। आप ना ये मिसलेंस के क्वेश्चन करके आना, मुझे यहाँ पता है 2-3 क्वेश्चन में आप अटकने वाले हो, तो आज मैं थोड़ा होमवर्क ज्यादा देने वाला हूँ, फिर से एक दिन और देता हूँ होमवर्क ज्यादा, कि जिससे कि आप लोग नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा प्रिपेयर होकर आओगे तो मजा आ जाएगा। या एक क्लास अगर कहोगे मैं बढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, पर मैं जानते क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि क्वेश्चन ना मुझसे ना कराकर तुम खुद करके आओ। ये क्वेश्चन बहुत टिपिकल नहीं है, ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत टिपिकल नहीं है, मुझसे कराने की जगह तुम अगर करके आओगे तो फायदा होगा 2, एक तो टाइम हमारा बचेगा, दूसरा बेनिफिट बताता हूँ आपको क्या है, दूसरा आपकी प्रैक्टिस होगी, आप एग्जाम में अच्छा कर पाएंगे, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है मैं फटाफट समझा रहा हूँ, और मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि नेक्स्ट क्लास में आने से पहले एक बार इस एक्सरसाइज को खत्म करके, इस एक्सरसाइज को खत्म करके, और मिसलेनियस में देखो 10 क्वेश्चन दिए हैं, अब जितने क्वेश्चन आप कर लेते हो अच्छी बात है, नहीं करोगे तो मैं करवा दूंगा, मुझे बताओगे वो क्वेश्चन मैं करवा दूंगा, ठीक है। मगर कोशिश करना कि आप लोग करके आए, जिससे कि नेक्स्ट क्लास में ना ये टॉपिक खत्म हो जाए, मैं चाहता हूँ ये टॉपिक खत्म हो जाए बच्चों, ठीक है। हमें और भी पढ़ना है ना, कर लोगे, ट्राई कर लोगे बच्चों। ये क्वेश्चन में दे रहा हूँ, ये देखो आसान सा क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन वैसे ही हैं, मतलब कुछ बहुत सर ये तो सर आसान है सर, इसमें सर आप इसे 100 एज्यूम कर लो, फिर सर फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ एम आ जाएगी 40, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आ जाएगी 30, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एम इंटरसेक्शन बी आ जाएगी सर
ये आ जाएगी 10 और फिर सर इसमें सर फिर आप कॉम्बिनेशन लगा दो सर एकदम। 100 में से सिर्फ देखो भाई मैथ वाले ये स्कूल के अंदर को क्या बोला गया है जो सर, मैथमेटिक्स। हाँ बोल बेटा। सर 30 प्लस 40 माइनस 10 सर 60 होगी सर ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी तो सर 60 अपॉन 100 सी वो हो जाएगा सर 3/5। 100 एकदम हाँ। एकदम एकदम। तो देखो मैथ का दिया हुआ है आपके पास और फिर क्या बोल रहा है कि 30 बायो का है तो 20 हम बायो मान ले रहे हैं, ठीक है 30%। उसके बाद 10% दोनों का दे रखा है, यानी कुछ है ही नहीं। मैथ इंटरसेक्शन बायो सभी को समझ में आ रहा है ना, कोई ऐसा बच्चा तो नहीं है जिसे ऊपर से जा रहा हो। अब और का मतलब क्या होता है? और का मतलब होता है यूनियन। और का मतलब क्या होता है? यूनियन। ठीक है, तो यूनियन निकालना आपको पता ही है, कैसे निकालते हो भाई? फॉर्मूला PM PB प्लस सॉरी माइनस M इंटरसेक्शन B। ठीक है बच्चों, इसकी वैल्यू 40/100 प्लस 30/100 और माइनस 10/100। तो 70 माइनस 10 60/100। इसे कट करोगे तो 3, इसको कट करोगे तो 5। 3/5 प्रोबेबिलिटी आ गई। समझ में आया नहीं आया? हाँ या ना बोलो जल्दी। यस सर। यानी क्वेश्चन में मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि आप लोग कैपेबल नहीं है, आप सभी कैपेबल हो। जहां अटकेगी गाड़ी मैं सारे क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, पर मेरी रिक्वेस्ट है एग्जांपल नंबर 15 और 17 ढंग से करना, ठीक है? और मिसलेनियस सारी ट्राई करके आइए, मिसलेनियस कंप्लीट करके आइए। उसमें से 2-3 क्वेश्चन मुझे मालूम है कि आप अटकेंगे वहां पर, और अगर नहीं अटके तो होमवर्क नहीं किया आपने, ये समझ गया मैं। और वो कौन से ये नहीं बताऊंगा, वो क्वेश्चन कौन से है ये नहीं बताऊंगा। पहले करके आओगे तो मुझे लगेगा हाँ भाई क्या करके आओ क्या नहीं आया। और ये मेरी रिक्वेस्ट भी है, थोड़ा सा ये है कि सिलेबस भी थोड़ा सा स्पीड में बढ़ाना चाह रहा हूँ, जिससे कि इस वीक में हम कोशिश कर रहे हैं कि स्टैटिक्स भी कवर की जा सके। इसे करके आइएगा, नेक्स्ट क्लास में मैं खत्म कराने की पूरी कोशिश करूंगा। हाँ बोलिए वेदांत। सर लीव कर सकते हैं? यस बेटा, क्लास वैसे भी Okay. ओवर होने वाली है। ओके ठीक है, सर, थैंक यू सर। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, शबा खैर, शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत।